दिल्ली यूपी बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी के सांसदों को रोका गया है। इकरा हसन इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, आप लोग बरेली जा रही थी, यहीं पर पुलिस द्वारा रोक दिया गया, कैसे जाएंगे अब? देखिए, वहाँ जाने का हमारा कोई ऐसी रोक हमारे संविधान के तहत नहीं है कि देश के किसी कोने में कोई किसी को रोक सके, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से प्रशासन सिर्फ सत्ता की बातों को मान के हमें रोक रहा है, हमारी समझ से परे है। हम वहाँ पर किसी एजेंडे के तहत नहीं जा रहे थे। हम सिर्फ वहाँ पर संवाद कायम करने के लिए, वहाँ के जो पीड़ित हैं उन लोगों से मिलने के लिए, किसके तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज, आई लव मोहम्मद जैसे एक मैसेज पे विवाद खड़ा इस सरकार ने किया है और प्रशासन उनका साथ दे रही है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या वहाँ संविधान लागू नहीं होता है? संविधान के मूल्यों तहत आई लव महादेव, आई लव श्री राम लिखेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो आई लव मोहम्मद में ऐसी कौन सी गलत चीज़ किसी ने लिख दी? तो ये सरासर सत्ता का दुरुपयोग है, हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन है और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में और आपको देखने को मिल रही है। हमारी इन लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे साथ चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इनके बीच में वहाँ जाना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ जनता की आवाज़ उठाना है, उनके पीड़ा को समझना है और संवाद कायम करना है। लेकिन फिर भी रोका जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बौखलाहट दिखा रहा है कि वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल टूट चुकी है और एक बुलडोज़र जस्टिस दोबारा वहाँ शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है, ये सवाल सरकार से बनता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहती हूँ कि वो इसका कॉग्निजेंस ले और कोई कार्रवाई करे, इनको डांटे फटकारे उत्तर प्रदेश सरकार को। वहाँ पर जिस तरीके से ये हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से उठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार पीडीए की ताकत से डर गई है। इनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, इनके पास कोई काम नहीं है जिसके आधार पर ये 1 साल बाद वोट मांगेंगे। इसलिए फिर से हिंदू मुस्लिम उठाया जा रहा है और बिल्कुल इतनी बेहुदी एक चीज़ पे इन्होंने उठाया है, प्राइमा फाशे, मतलब इट इज़ माय राइट टू एक्सप्रेस। फिर किस आधार पे रोका जा रहा है? कल को कोई आई लव वाहे गुरु, आई लव जीसस कहेगा, ये सकारात्मक मैसेज है। आई हेट तो नहीं कहा ना किसी ने। तो किस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है, हमारी समझ से परे। ये सिर्फ और सिर्फ डर गए हैं कि ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं और इससे हमारी ताकत और बढ़ेगी, पीडीए और मजबूत होगा और इन्हें उठा के बाहर फेंकेगा। प्रशासन का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे शांति बहाल वहां पर हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग जाएंगे तो? जाना चाहते हैं, हम किसी एजेंडे के तहत वहाँ नहीं जा रहे हैं। हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि जहाँ भी कोई ऐसी घटना हो वहाँ पहुँचे, अपने लोगों से मिले। हम उस फर्ज के तहत और उस अधिकार के तहत जो संविधान ने हमें दिया है, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन अपनी 10 गाड़ियाँ लेके हमें बीच में ले ले, हम सिर्फ वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं और ये हम करके रहेंगे। हम उजागर करेंगे बरेली में क्या क्या घटना घटी है, किस तरीके से प्रताड़ित प्रशासन के माध्यम से सत्ता के दबाव में वहाँ के लोग हुए हैं। और मेरा सवाल प्रशासन से है कि इनकी कोई मॉरल एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा? क्या इन्होंने कानून की किताबें नहीं पढ़ी? या सिर्फ सत्ता का हुक्म मानने का इनका दायित्व है? इन लोगों को डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, अपनी एथिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये निभाएं, वहाँ तक हमें जाने दें। और वहाँ के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित सिर्फ इतने एक पॉजिटिव मैसेज पे जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है और बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और इसका जवाब हमारे लोग, पीडीए परिवार पूरा 27 में सरकार। और सवाल है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आप लोगों को रोक दिया गया, अब कैसे अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होने जा रहा है? फिलहाल तो प्रयास इन्हीं लोगों से जारी है हमारा कि इनके साथ ही हम वहाँ तक जा सकें। उसके बाद जो भी होता है वो जैसे जैसे घटना घटेगी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर की ये तस्वीर है और यहीं पर समाजवादी पार्टी की जो सांसद है, चाहे हरेंद्र मल्लिक की बात हो, इकरा हसन की बात हो, रामपुर के सांसद भी यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जो रोकने का प्रयास है वो किया जा रहा है, बातचीत सांसदों के साथ की जा रही है जिससे आगे सांसद बरेली की ओर ना बढ़े, क्योंकि सांसदों को जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है बरेली पहुंचना था और बरेली से रिपोर्ट जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को देना था। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर की है जहां पर पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोक दिया गया है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।